नमस्कार। मैं आपका सामाजिक कमल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म द खबर डेली। सबसे पहले तो पहलगांव हमले में मारे गए निर्दोष हिंदुओं को विनम्र श्रद्धांजलि। भगवान श्री रामराजा सरकार अपने श्री चरणों में इन निर्दोष हिंदुओं को स्थान दे। हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, पहलगांव में जो ये हमला हुआ, ये हमला निर्दोष हिंदुओं पर उनकी नाम पूछकर, जाति पूछकर उन्हें बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया। यह हमला उन निर्दोष हिंदुओं पर नहीं, वरन यह हमला भारत पर है, भारत की संप्रभुता पर है, भारत की अखंडता पर है, भारत की एकता पर है। और इस हमले की निंदा करने से काम नहीं चलने वाला है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में लगातार केंद्र सरकार ने वहां शांति बहाली के लिए जितने भी प्रयास होते हैं, वे प्रयास पूरे किए हैं। बीच में जब वहां शांति थी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात चलने लगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वहां चुनाव हुए। चुनाव के बाद वहां एक गठबंधन की सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, और उसके बाद वहां पर इन्फिल्ट्रेशन के मामले तेजी से बढ़ने लगे। यहां पर देखना होगा कि जो कल पहलगांव की घटना है, इस घटना ने तमाम सारे कारणों को प्रकाशित कर दिया। सरकार केंद्र की जब जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे रही थी और वहां शांति की बहाली थी, G20 की वहां समिट भी हुई, लेकिन चुनाव के बाद वहां पर दोबारा से पाकिस्तान पर जो ताकतें हैं, उन ताकतों ने वहां से उठाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि एक तस्वीर जिसने सबसे ज्यादा विचलित किया था, लोग जार जार रोए थे, वो तस्वीर थी यूनियन कार्बाइड के समय भोपाल गैस त्रासदी में एक बच्ची की तस्वीर एक मलबे में दबी हुई थी। उस तस्वीर के बाद जब कल एक तस्वीर एक पति और पत्नी के सामने आई तो पूरा देश जार जार करके रोया। बहुसंख्यक समाज पर यह हमला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, सब जानते हैं कि जो मजहबी लोग हैं वे बहुसंख्यक हिंदू को काफिर कहते हैं, ठोंक कर कहते हैं, सीना ठोंक कर कहते हैं, और इसी के चलते ये हमला हुआ। हमले की टाइमिंग ऐसी है कि जब कश्मीर वैली में जो सबसे बड़ा उनका अर्थतंत्र है पर्यटन टूरिज्म, उस टूरिज्म के सीजन में यह हमला किया गया और हमले में 27 निर्दोष लोग जो कि वहां देशाटन पर्यटन करने गए थे, हलाक कर दिए गए। गोली उनके सर में और सीने में मारी गई। इतना बीभत्स माहौल था जिसकी कल्पना करके भी हम सहर जाएं कि किस तरह से एक व्यक्ति जो सामने खड़ा है उससे नाम पूछा, उससे जाति पूछी, और मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उनसे उनकी पहचान कपड़े उतार कर भी कराई, जो कि जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन ये विश्वास को तोड़ने वाली बात है। ये लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान इन्हें सरपरस्त करेगा, तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो उसको देख सकते हैं, लेकिन नहीं देख रहे क्योंकि ये मजहब की बात है। लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि धर्म केवल एक ही है, बाद बाकी सारे पंथ और मजहब है। ये सबसे बड़ी हास्यास्पद लाइन है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। आतंक का एक ही मजहब है और वो सबने देख लिया है वो मजहब क्या है। भारत में जितने भी बहुसंख्यक लोग हैं वे सहिष्णुता के साथ जीवन जीते हैं, सभी पंथों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एक मजहब वह केवल अपनी सत्ता चाहता है। उस सत्ता की हनक के चलते इस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के समय सऊदीया के दौरे पे थे। उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया। दौरा कैंसिल करने के बाद वे एयरपोर्ट पर भी पहुंचे और वहां पर ही उन्होंने गृह मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश सचिव और NSE अजीत डोभाल के साथ मीटिंग की। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह कल पहलगांव पहुंच गए थे। पहलगांव पहुंचने के बाद
वे वहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद वे घटनास्थल पर भी गए। घटनास्थल पर जाने के बाद उन्होंने वहां अधिकारियों से बात की, वहां प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, और उसके बाद जो दिवंगत लोग थे उनके शवों के पास गए, उनके परिजनों से मिले। माहौल बहुत गमगीन था, बहुत आंखों में आंसू भरने वाला था। लेकिन जो दुर्घटना हो गई उसका प्रतिकार भारत जरूर लेगा। भारत ने 2 बार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बता दिया कि भारत की संप्रभुता, उसकी अखंडता पर अगर आप चोट करेंगे तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है। इस घटना के बाद भी बहुत सारे देश, जिसमें अमेरिका, जिसमें रूस, जिसमें सऊदी अरब, इन सब ने भारत का समर्थन किया है और भारत के साथ खड़े होने का दावा किया है, बात की है। प्रधानमंत्री लगातार पूरे विश्व में घूमते हैं और केवल विकास की, डेवलपमेंट की चर्चा करते हैं, लेकिन जब देश पर बात आती है तो प्रधानमंत्री का जो एक्शन होता है वो अपने आप में ऐसा होता है कि जिसको लोग भूल नहीं पाते हैं। इस पहलगांव के घटनाक्रम पर भी प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, जो फेस रीडिंग की है मैंने, उसमें दिखता है कि प्रधानमंत्री गहरे क्षोभ में है, विषाद में है। वे उन निर्दोष लोगों की मृत्यु से इतने आहत हैं, उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। और इसी बीच भारतीय सेना ने उरी में 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। ये आतंकी सोचते हो कि पाकिस्तान इनको प्रश्रय देगा तो वे बच जाएंगे, बचने वाले नहीं है। भारतीय सेना इनको चुन चुन कर मारेगी, ढूंढ ढूंढ कर मारेगी, यह बिल्कुल आप विश्वास रखिए। पूरे देश के लोग इस समय प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम आपके साथ हैं और इस घटना के दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये केवल छोड़ने वाली बात नहीं है, ये बात है भारत की अखंडता पर प्रहार की, और अखंड भारत इस प्रहार को अपने प्रतिकार से जो जवाब देगा वो पूरा विश्व देखेगा। हम बात कर रहे हैं कश्मीर के अर्थतंत्र की। अर्थतंत्र में कश्मीर में पर्यटन सबसे बड़ा उनके आर्थिक विकास का एक केंद्र है, और इस समय जबकि पर्यटन का ये टाइम है, टूरिज्म टाइम है, वहीं कुछ दिनों बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। पूरे देश में अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो ये जो समय पर ये हमला हुआ है, इसमें कश्मीर के लोग ही पाई पाई के लिए मोहताज होंगे और वे वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर तमाम सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कई लोग हंसने की इमोजी दे रहे हैं, हिंदुओं की मौत पर जश्न मना रहे हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में पाकिस्तान परस्त रहने वाले ऐसे लोगों से सचेत रहने की और खत्म करने की सख्त आवश्यकता इस समय आ गई है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह होती है, लेकिन इस समय एक होने का समय है। हालांकि राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, वे भी अपना अमेरिका दौरा छोड़कर आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो अपना बयान दिया उसमें हमले की निंदा की, लेकिन उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस तरह की घटनाएं होती हैं, बहुत पीड़ होती हैं। सही बात है कि इसमें इनपुट्स का कुछ न कुछ अभाव रहा होगा, लेकिन जो कश्मीर वैली है वहां पर देशद्रोहियों को पनाह देने वाले वे ही उनके मजहबी लोग हैं जो ऐसे देशद्रोहियों को पनाह देते हैं, और उस तरह से घटना कारित होती है। हालांकि सुरक्षा बल और खुफिया तंत्र अब पूरी तरह से लग गया है, जुट गया है। अमित शाह ग्राउंड जीरो पर है, वे वहां पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक्शन है वो देश देखना चाहता है और देश को इसका इंतजार भी है। वहीं भारतीय सेना, भारतीय नेवी और भारतीय वायुसेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही कश्मीर वैली में सारा इंटेलिजेंस इनपुट को एक्टिव कर दिया गया है। हाईली अलर्ट मोड पर कश्मीर में भी सुरक्षा बलों को रखा गया है। अब आने वाले कुछ घंटों या 1-2 दिन में यह साफ होगा कि जो पहलगांव का जो हमला हुआ था, इस हमले के पीछे सीधा सीधा पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान के वे कौन से गुर्गे हैं, वे कौन से पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो भारत की संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं? बचेगा कोई नहीं, क्योंकि देश का नेतृत्व बहुत सक्षम हाथों में है। देश इसको कई बार देख चुका है। भारत की सेना अपना काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो जो तस्वीर थी विनय की,
उसके मृत शरीर के पास उसकी पत्नी बैठी है। उसने प्रत्येक भारतीय के दिल को झकझोर दिया है। जिसमें भी संवेदनाएं, जिसमें भी मानवता है, उस मानवता की क्रूर हत्या कल पहलगांव में हुई है। पूरा देश विषाद में है, क्षोभ में है, गहन दुख में है, और यह दुख बिना बदले के पूरा नहीं होगा। यह भी सत्य है। हमारे सनातन में कहा गया है कि धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी कुंजी है सनातन में। तो सभी भारतीय धैर्य और विश्वास रखें। विश्वास मानिए कि भारत की एकता पर हमला करने वाला जीवित नहीं बचेगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, और उन निर्दोष हिंदू मृतकों के प्रति गहरी संवेदना है। तमाम राज्यों के पर्यटक थे जो कि वहां अपना सुखद समय बिताने के लिए गए थे, लेकिन वज्र की तरह मृत्यु उनका इंतजार कर रही थी, और वे काल के गाल में असमय समा गए। केवल और केवल हिंदू होने का उनका खामियाजा रहा कि वे हिंदू थे। पहली बार सालों बाद हो रहा है कि धर्म पूछकर इस तरह से हत्या की गई। इसको देश नहीं भूलेगा, बहुसंख्यक हिंदू समाज नहीं भूलेगा कि किस तरह से हिंदुओं पर यह अत्याचार एक मजहब के नाम पर हो रहा है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। द खबर डेली को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। एक बार पुनः पहलगांव के मृत हिंदू भाइयों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि।